नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं गौरव सक्सेना आरबी क्लासेस परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सुबह 7 बजे का फिर से मैं 10 क्वेश्चन के साथ हाजिर हूं। आज जो 10 क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चंस आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। दोस्तों, मैं कल के कमेंट्स देख रहा था, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे मिस्टर प्रवीण यादव जी को अब मेरी चीज़ें समझ में आ गई, तो बहुत ही थैंक यू आप सभी को। तो आप सब बस इसी तरह लाइव रहिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए कि आखिर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं ये आपके महत्वपूर्ण, मतलब कि कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आज के 10 क्वेश्चन से पहले मैं यहाँ पर मोटिवेशनल वर्ड्स के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। तो मोटिवेशनल वर्ड्स आपका क्या है? आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि सर तो डेली हिंदी का यूज करते थे, आज इंग्लिश का कैसे है? तो जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इफ यू वांट टू बी द पॉपुलर, नेवर से एन अनकाइंड वर्ड अबाउट एनीवन। यहाँ का इसका मतलब यह है कि यदि आप चाहते हैं कि पॉपुलर होना, ठीक, तो कभी नहीं, मतलब ये चीज मान के चलिए कि आपको पॉपुलर बनना है, आपको और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर पॉपुलैरिटी की बात कर रहा है, तो पॉपुलर तो हर किसी व्यक्ति को की ये चाह होती है कि मुझे पॉपुलर बनना है बस। लेकिन पॉपुलैरिटी को हासिल करने के साथ ही साथ आप सबको अपने एम को भी साथ ही साथ कहा जाता है कि हमें वो काम नहीं करना है अपनी जिंदगी में जिससे हमें नुकसान हो, हमारे पेरेंट्स को नुकसान हो या हमारे फैमिली को नुकसान हो। ठीक है, तो आप सब बस इसी तरह लाइव रहिए और पहले क्वेश्चन के साथ हम और आप यहां पर शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है नेस्ले और बजाज विंसर्व को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी देश की 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? तो ऑप्शन आपके सामने, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डीमार्ट, टाटा, महिंद्रा। ऑप्शन जरा इसका क्लियर करते रहिएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपका डीमार्ट जो है वो आपका कह रहा है कि नेस्ले और बजाज विंसर्व को पीछे छोड़कर अब यहां पर डीमार्ट जो कंपनी है वो क्या हो गई? सबसे बड़ी, 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं यहां पर बात बताना चाह रहा हूं कि आखिर नेस्ले और बजाज विंसर्व को पीछे छोड़कर ये कंपनी जो बनी है, तो 8 की लिस्ट तो यहां दी जा रही है, ये आपकी 8 की लिस्ट दी जा रही है। तो पहला देश कौन होगा, दूसरा, तीसरा कंपनी कौन होगा, चौथा 5 हो गया आपका, 6 हो गया आपका, फिर कह रहा है कि 7 और 8। ठीक है, ये 8 जो कंपनियां हैं वो आखिर कौन होंगी? तो जरा अब ध्यान दीजिएगा। पहले कंपनी पे आपके यहां पर एसबीआई की बात करता है। पहले कंपनी आपकी क्या है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर अगर दूसरे कंपनी की बात करेगा तो दूसरी कंपनी आपकी टीसीएस होगी। दूसरी कंपनी आपकी टीसीएस है, ये आपकी एक आईटी कंपनी होती है। टीसीएस जो है ये आपकी आईटी कंपनी है, जिसके अकॉर्डिंग ये आपके दूसरे नंबर पे आ गई है। फिर आपकी बात कर रहा है एचडीएफसी, ये आपकी तीसरी कंपनी है। ठीक है, आईटी आपकी एचडीएफसी ये आपकी तीसरी कंपनी है सबसे बड़ी। फिर कह रहा है कि यही चीज आपकी जो चौथे नंबर की जो बात कर रहा है वो आपकी हो जाएगी क्या? आपकी महिंद्रा आपकी यहां क्या है? चौथी कंपनी है। फिर कह रहा है कि आपकी एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट, यहां पर आप बैंक का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप हाउसिंग डेवलपमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, हाउसिंग के लिए। ठीक, तो यहां पर ये 5 ये कंपनी हो गई। फिर 6 कंपनी आपकी नेस्ले है और 7 जो कंपनी है वो आपकी क्या है? बजाज। लेकिन अब 8वीं कंपनी क्या बन गई है आपकी? तो डीमार्ट। तो यहां पर आप क्या करेंगे? डीमार्ट लिख देंगे। ठीक है, तो यही 8 कुछ कंपनियां हैं जिसके नाम यहां पर मैंने बता दिए हैं कि ये सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट जारी यहां पर कर दी गई है। ठीक है, इन्हीं बात समझ में आई? चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ मैं यहां तस्वीर के अकॉर्डिंग आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये जो हिंदुस्तान मतलब डीमार्ट जो कंपनी है वो आपकी कुछ ये है। इसी में डीमार्ट जो है यही कंपनी आपकी नेस्ले और बजाज को क्या की है? पीछे छोड़ दिया। और पूरे भारत की अगर बात की जाए
पूरे अगर भारत की बात की जाए तो 8वीं सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। ठीक है, इन्हीं बात क्लियर हुई। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम और आप आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? ठीक है, 100 दिन पूरे होने पर। तो कौन सी है? केरल सरकार, गुजरात सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार। तो इसका आंसर जरा क्लियर करिएगा कि आखिर होगा क्या। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये आपकी हरियाणा सरकार के ही 100 दिन पूरे होने पर यहां पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यहां क्या किया है, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो मैं आपको यही चीज बताना चाह रहा हूं कि आखिर ये मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आखिर है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर 90,000 परिवारों के खातों में 90,000 परिवारों के खाते में, ठीक है, खाते का क्या मतलब, वाला खाना नहीं जो हम लोग बैठ के खाते हैं। खाता मतलब अकाउंट, बैंक अकाउंट में इन्होंने कम से कम 35 करोड़ रुपए ट्रांसफर किया है। 35 करोड़ रुपए इन्होंने ट्रांसफर किया है 90,000 परिवारों को। किसके तहत, किस योजना के तहत? तो परिवार समृद्धि योजना के तहत। इतनी बात क्लियर हुई आपको। चलिए ठीक है, तो यहां पर कुछ केरल सरकार और गुजरात सरकार और पंजाब सरकार की बात कर रहा है। तो आखिर इन लोगों ने कौन कौन सी यहां पर योजनाएं लगाई हैं? तो मैं आपको बता दूं, के फोन नेटवर्क योजना यहां पर इन्होंने लगाई। के फोन नेटवर्क की यहां बात कर रहा है, के फोन नेटवर्क। तो के फोन नेटवर्क का क्या मतलब है? यहां पर कह रहा है कि जो स्कूल, विद्यालय और हॉस्पिटल या जो भी सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा वहां पर कह रहा है कि फ्री में डाटा केबल की यहां पर बात कर रहा है। कौन से सरकार? केरल सरकार। ठीक है, फिर गुजरात सरकार की अगर बात की जाए तो गुजरात सरकार ने यहां पर आत्मनिर्भर गुजरात योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर गुजरात योजना, ठीक है, ये इन्होंने यहां पर लागू किया है, चालू किया है ये योजना। ठीक है, ये प्लानिंग। ठीक है, पंजाब सरकार ने आखिर क्या किया है? तो पंजाब सरकार यहां पर स्मार्ट कनेक्ट योजना यहां पर पंजाब सरकार ने लागू किया है। ठीक, योजनाएं तो कई लागू हुई हैं, हर सरकार योजनाएं आपकी लागू करती है, लेकिन अभी हालिया में मतलब कि यहां जो 100 दिन की बात कर रहा है, तो वो 100 दिन की प्लानिंग हम यहां इतने भी सरकार की बात कर रहे हैं। 100 दिन इन्होंने कौन कौन सी योजनाएं लागू की उसकी भी मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसी के आधार पर ही यहां पर इन योजनाओं की बातें कर रहा है। ठीक, यहां पर कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पर आपको शेयर कर दिया, जिसके आधार पर कह रहा है कि 100 दिन पूरे होने पर आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के सीएम परिवार समृद्धि योजना, मतलब के मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यहां पर क्या किया, इन्होंने लॉन्च किया है। इन्हीं बात समझ में आई आपको। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं सेकंड का आपको फिगर दिखा दूं। मैं जरा ध्यान दीजिएगा, यही है आपके हरियाणा। ठीक, हरियाणा मतलब यहां पर मनोहर लाल खट्टर जी जहां के सीएम हैं, इन्होंने परिवार मुखिया भरेगा फॉर्म। इसमें मतलब कि कुछ ये फॉर्मेलिटी है, ये आपकी फॉर्मेलिटी है, इस फॉर्मेलिटी को मेंशन भी करना है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी में पहला पॉइंट क्या है कि परिवार का मुखिया फॉर्म भरेगा। ठीक, दूसरी फॉर्मेलिटी क्या है कि पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ। ठीक, अधिक जानकारी के लिए पोर्टल पर जाए, मतलब इट मींस ये सारी आपकी प्लानिंग है। ठीक है, तो ये कुछ आपके फॉर्मेलिटी होते हैं। जैसे हम और आप जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो भी हम लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसमें फॉर्मेलिटी फिलअप किया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मेलिटी हम लोग जब फिलअप करते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। ठीक, तो उसी के आधार पर ही ये जो प्लानिंग की जा रही है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसी के आधार पर यहां पर ये बातें रखी गई है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में हराकर किस खिलाड़ी ने नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीत लिया है? इनको हराकर जरा ध्यान दीजिएगा, पंकज आडवाणी को हराकर कौन बना है आखिर? तो ऑप्शन है आपके सामने संजय वर्मा,
आदित्य मेहता, संदीप वर्मा, सोमेश नांगल। जरा नाम आखिर क्लियर करिए कि आखिर कौन होगा। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये आदित्य मेहता जी यहां पर इनको 6-2 से इन्होंने यहां हरा दिया इनको, पंकज अडवाणी को, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में। और उसके बाद ये क्या बन गए आदित्य मेहता जी, आपके बन गए नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का इन्होंने खिताब जीत लिया है। इन्हीं बात क्लियर हुई आपको। तो 6-2 से इनकी बात यहां पर क्लियर होती है। और साथ ही साथ इन्होंने यहां पर जीत हासिल की, जिसके आधार पर अब इनको नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब दिया गया। मैं नेक्स्ट फिगर में, इस क्वेश्चन का जो फिगर है उसमें मैं आपके पंकज अडवाणी का और साथ ही साथ आदित्य मेहता जी की तस्वीर के साथ मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो जरा ये चीज ध्यान दीजिएगा। ये रहा कुछ, यही है आपके मेहता जी और साथ ही साथ ये हैं आपके पंकज अडवाणी जी। ठीक है, इन्हीं को हराकर ये क्या किए हैं, आपके चैंपियनशिप 2020 का खिताब इन्होंने जीत लिया है। इन्हीं बात क्लियर हुई आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम और आप आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से किस राज्य सरकार ने, ध्यान दीजिएगा, किस राज्य सरकार ने CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और मैं आपको बता दूं कि CFL और फिलामेंट बल्ब को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला ये पहला राज्य भी बन गया है। ठीक, लेकिन उस राज्य का नाम आखिर क्या होगा, ये भी जरा ध्यान दीजिए। तो ऑप्शन यहां आपके सामने क्या है, दिल्ली सरकार, उत्तराखंड सरकार, केरल सरकार और पंजाब सरकार। ऑप्शन जरा क्लियर करिएगा इसका। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि केरल सरकार, तो केरल सरकार ने ही यहां पर CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक, तो अगर आपसे यह भी पूछ लेगा कि CFL और फिलामेंट बल्ब को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो वो आपका कौन बन जाएगा, केरल। ठीक है, केरल राज्य आपका पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है क्या, CFL और फिलामेंट बल्ब। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब मैं आपको ले चलता हूं कि यहां पर इसके ये दिल्ली सरकार के वाइस गवर्नर, मतलब इट मींस LG कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो अनिल बेजल जी। अनिल बेजल जी ये आपके दिल्ली के LG हैं, इट मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं आपके। ठीक है, फिर आपके उत्तराखंड की क्या बात कर रहा है, तो बेबी रानी मौर्य ये आपके उत्तराखंड की क्या है, उत्तराखंड की गवर्नर हैं। ठीक है, केरल की अगर बात कर रहा है तो आरिफ मोहम्मद खान। इतनी बात क्लियर हुई आपको। फिर आपके अगर पंजाब सरकार की अगर बात करें तो पंजाब के अगर कहा जाता है कि पंजाब के राज्यपाल कौन, तो पंजाब के आपके कौन है, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, ये आपके पंजाब के क्या हैं, राज्यपाल हैं। तो कुछ ये बातें आपकी यहां पर मैंने क्लियर कर दिया कि यही चीज आपको यहां पर क्लियर करना है, बताना है कि आखिर CFL और फिलामेंट बल्ब पर पूरी तरह से प्रतिबंधित करने वाला राज्य कौन है, आपका केरल। और अगर बात करेगा कि पहला राज्य कौन सा है, तो वो भी आपकी यहां पर बात कर रहा है क्या, केरल। इतनी बात क्लियर हुई आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको अब CFL और फिलामेंट बल्ब के बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आखिर ये कैसे किया। देखिए, ये CFL बल्ब है, ठीक है, और ये LED बल्ब है। देखिए एनर्जी, देखिए कहां से क्या है, देखिए ये हीट लाइट, मतलब कि हीट करता है ये, और साथ ही साथ यहां से लाइट की भी व्यवस्था, ठीक, लाइट करता है। और ये जो आपका पोर्शन है, ये आपका 80% ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द CFL बल्ब्स इज हीट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। ये एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। और इधर जो आपका LED बल्ब है, जो आपके एनर्जी स्मार्ट LED बल्ब की बात कर रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज करता है, साथ ही साथ ये आपका यहां से हीट करता है और ये आपका लाइट देता है, ठीक है। और ये 70% of the energy released from an LED bulb is heat which is channeled into a heat sink so it stay
कूल ऑफ द टच, मतलब कि ये टोटल पूरी तरह से यहां पर बात बता दी गई है कि एलईडी बल्ब और जो एलईडी एनर्जी जो बल्ब है और सीएफएल की बात जो कर रहा है, ये पूरी तरह से आपको इस फिगर के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। इन्हीं बात क्लियर हुई? चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कह रहा है कि अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी ने भारतीय संसद से सीएए और एनआरसी को खत्म करने के लिए इन दोनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो किस यूनिवर्सिटी ने आखिर अमेरिका के? तो कैम्ब्रिया यूनिवर्सिटी, टेक्सास, कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल या नन ऑफ दिस? इसका आंसर जरा क्लियर करिएगा कि आखिर कौन सी, यहां कह रहा है कि अमेरिका के किस यूनिवर्सिटी ने भारतीय संसद से सीएए और एनआरसी को खत्म करने के लिए इन दोनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। लेकिन मैं इससे पहले आपको सीएए का फुल फॉर्म बता देता हूं। सीएए और आपका एनआरसी, ठीक है? देखिए, सीएए का मतलब है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? इन्हीं बात क्लियर हुई आपको? फिर एनआरसी की बात कर रहा है तो नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप, ठीक है? इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? तो यही चीज आपको यहां पर क्लियर करनी है। तो ये चीज आपकी पता होगा कि सीएए और एनआरसी का मतलब क्या है। लेकिन किस यूनिवर्सिटी ने आखिर पूरी तरह से ये प्रस्ताव को खत्म कर दिया है? तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल। देखिए, कारण कुछ भी होता है, कारण एक चीज ऐसा भी है कि कारण भी बताना पड़ता है कि आखिर किस कारण से ऐसा किया। तो अभी ये बयान नहीं आया है, ठीक? अभी ये बयान नहीं आया, लेकिन किस कारण से ये बातें यहां पर रखी गई है तो इसके बारे में यहां पर बात बताई जाएगी, ठीक है? तो कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल ने पूरी तरह से इसके खिलाफ, इन दोनों के खिलाफ पूरी तरह से ये प्रस्ताव पारित किया है। किस चीज के लिए? खत्म करने के लिए, ठीक है? तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि आपके कैम्ब्रिया यूनिवर्सिटी कहां पर है। तो कैम्ब्रिया यूनिवर्सिटी आपकी यूनाइटेड किंगडम, इट मींस यहां पर इंग्लैंड में है, ठीक है? इंग्लैंड में आपकी है क्या? कैम्ब्रिया यूनिवर्सिटी। टेक्सास भी आपकी यूएसए में है और ये भी आपकी यूएसए में ही है, ठीक है? इन्हीं बात क्लियर हुई? तो बस इसी के आधार पर ही ये बातें आपको बताने की मैं कर रहा था, ठीक है? चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको तस्वीर के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा हूं कि ये आपके कैम्ब्रिज सिटी काउंसिल है। यही आपका कुछ ये आपके लोगो टाइप की है, लोगो है ये। इसको भी आप जरा देखिएगा, अपने माइंड में इस चीज को फिट करते चलिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चंस भी किस तरह से पूछे जाएंगे और ये कुछ देखा नहीं है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आपसे अगर कोई पूछ लेगा कि ये किस प्रकार का लोगो, तो आपको जब जानकारी होगी तभी तो आप बताओगे। तो बस वही चीज आपको यहां पर क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपका क्या कहता है? यूएनईपी है ये, यूएनडीपी नहीं, ईपी, ठीक? के 13वें माइग्रेटरी स्पीसीज कॉन्फ्रेंस का ब्रांड एम्बेसडर किस भारतीय अभिनेता को बनाया गया है? ठीक? तो अक्षय कुमार, रणदीप हुड्डा, ठीक, अजय देवगन, आमिर खान। इसका आंसर जरा क्लियर करिएगा कि आखिर किस अभिनेता को यहां पर यूएनईपी का 13वां माइग्रेटरी स्पीचेस कॉन्फ्रेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देखिए, मैं यूएनईपी के बारे में बता देना चाह रहा हूं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है? प्रोग्राम, ये आपका कुछ यहां फुल फॉर्म है, ठीक? ये आपका यूएनईपी का फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक? तो आखिर इसका ऑप्शन क्या होगा ये भी जरा आप देख लीजिए। तो ऑप्शन के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये आपके रणदीप हुड्डा जी हैं, ठीक? रणदीप हुड्डा जी को ही आपके यूएनईपी के 13वें माइग्रेटरी स्पीशीज कॉन्फ्रेंस के का क्या कर दिया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है।
तो मैं आपको रणदीप हुड्डा जी की कुछ तस्वीर के अकॉर्डिंग मैं समझाना चाह रहा हूं कि आखिर वो अभिनेता हैं कौन, ठीक है, क्योंकि हम और आप उनको बहुत बार मूवी में देखे हैं, ठीक, लेकिन मूवी में तो आप देखे हो, लेकिन साथ ही साथ आप यहां पर भी क्लियर रहो, ठीक है। तो आपके लिए मैं ये तस्वीर ला रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ ये है आपकी तस्वीर, यही है आपके, ठीक है, रणदीप हुड्डा जी। इन्हीं को ही आपके 13वें माइग्रेटरी स्पीचेस कॉन्फ्रेंस का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है या बना दिया गया है, ठीक है। इन्हीं बात क्लियर हुई, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है, ठीक है। भूजल के गिरते स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दे दी है, वो कौन सी सरकार है? देखिए इसका आंसर तो मैं आपको परसों की क्लास में मैंने बता दिया था, लेकिन मैं यहां पर आपको कल भी मैंने आपको क्लियर किया था, लेकिन आज भी मैं इसके क्वेश्चन को बताना चाह रहा हूं ताकि आप सबको पूरी तरह समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए हमारे जो प्रवीण यादव जी हैं उनको नहीं समझ में आया था, लेकिन कल मैंने जब समझा दिया था तो उनको समझ में आ गया था, ठीक है। तो यहां पर कुछ यही चीज बात कर रहा है, तो वो आपका कौन होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही यहां पर कह रहा है कि इसी को भूजल अधिनियम के तहत यहां पर बात रखी गई है। मैं आपको बता दूं कि भू स्तर पर दूषित करने वाले जल, भू स्तर पर दूषित करने वाले जलों को दूषित करने वाले मतलब कि बताया जा रहा मनुष्यों को, ठीक, या कोई भी व्यक्ति भूजल स्तर को गंदा नहीं कर सकता। किसके तहत? आपके भूजल अधिनियम 2020 के तहत, ठीक। तो यही चीज यहां पर कह रहा है कि भू स्तर जल को दूषित करने वाले मनुष्यों को या कोई भी इंसान हो, वो अगर दूषित करेगा तो उसको इस अधिनियम के तहत क्या होगी? सजा का भी प्रावधान बता दिया गया है, कह दिया गया है कि अगर ऐसा करते कोई भी पाया जाएगा तो उसको सबसे पहले 6 माह की जेल होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए 6 माह के बाद छूटने के बाद फिर ऐसा काम करेंगे तो उनको 2 साल की सजा और प्लस 2 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ कानूनी रूप हो गया है, ठीक। आपको बस इतना ही क्लियर करना था, लेकिन मैं यहां पर क्वेश्चन को इसीलिए ले आया ताकि आपको बार बार इस बातों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है आपके? आनंदीबेन पटेल जी। आनंदीबेन पटेल जी, ये आपके उत्तर प्रदेश की क्या है? राज्यपाल हैं, ठीक है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के जो हैं आपके अनिल बैजल जी हैं। कौन है आपके? अनिल बैजल जी। अनिल बैजल जी ये आपके दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, एलजी हैं, ठीक है। गुजरात की अगर बात की जाए तो आचार्य देवव्रत जी, ठीक है। आचार्य देवव्रत जी ये आपके गुजरात सरकार के क्या है? राज्यपाल हैं गुजरात के। पंजाब के अगर बात की जाए तो पंजाब के विजेंद्र सिंह बदनौर, ठीक है। ये आपके कुछ यहां के राज्यपाल हैं। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो ये पंजाब के हैं विजेंद्र सिंह, या अगर कह दिया जाए विजेंद्र पाल सिंह, यहां पाल भी लगा लीजिए अगर मैंने नहीं लगाया तो, ठीक है। तो विजेंद्र पाल सिंह बदनौर जी ये आपके पंजाब के राज्यपाल, गुजरात के आचार्य देवव्रत पाल, ठीक है। दिल्ली के आपके अनिल बैजल हैं, एलजी, और उत्तर प्रदेश की आनंदीबेन पटेल जी हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं और जरा ध्यान दीजिए। देखिए ये कुछ आपके जल संचय ही एक विकल्प, भूजल रक्षा ही एक संकल्प, ये कुछ आपका स्लोगन है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहां पर पहली बात कर रहा है कि भूजल अधिनियम 2020, ठीक, ये तो अधिनियम है, ठीक। भूजल सप्ताह के तहत ही यहां पर बात रखी जाएगी, यहां योजनाओं की और भी बातें आपको बताई जाएगी पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को। फिर नदी, तालाबों और कुएं को पुनर्जीवित करना है इसका मेन टारगेट। अगर लक्ष्य की बात करेगा भूजल अधिनियम 2020 का, अगर आपसे लक्ष्य की बात करेगा तो कुछ ये लिखिएगा कि नदी, तालाबों और कुएं को पुनर्जीवित करना, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए
और ये योजना किसके मतलब कि किसके आधार पर, तो अटल भूजल योजना से 26 खंडों को चिन्हित करना। अटल भूजल योजना से, इतना ध्यान दीजिएगा, अटल भूजल योजना से कह रहा है कि 26 खंडों को चिन्हित करना। ठीक, तो ये कुछ आपके प्लानिंग है आपके राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इन्हीं बात क्लियर हुई आपको। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, अब जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कुछ बातें यहां पर बताई जा रही है कि अभी हाल ही में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की अदालत ने कितने साल की सजा सुनाई है? 5 साल, 11 साल, 17 साल, 23 साल? जरा आंसर क्लियर करिएगा। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि 11 साल की सजा यहां पर हाफिज सईद को सजा सुनाई गई है, लेकिन इनको केवल 2 मामलों में ही केवल यहां पर बात रखी गई है। 2 मामलों में, कौन कौन से? पहला मामला आपका क्या है? पहला मामला है प्रतिबंधित संगठन जमात उल दावा। जो पहला है आपका प्रतिबंधित संगठन, ठीक है, संगठन मतलब यहां ज्यादा इतना क्लियरिटी देखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको यह समझना है कि इनको केवल 11 साल की सजा हुई है। कारण क्या है? क्योंकि ये एक टेररिस्ट है। ठीक है, हाफिज सईद एक टेररिस्ट है। 26/11 में यहां पर इन्होंने हमला किया हमारे भारत पे, तो हमले में हमारे यहां के बहुत लोग क्या हो गए, सबकी किसी के हमारे जो आम नागरिक थे उनकी डेथ हो गई, और साथ ही साथ हमारे कई सैनिक वीर भी हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ऐसे इंसानों के बारे में मैं ज्यादा जानकारी आपको देना उचित नहीं समझता हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर मतलब इतना ध्यान दीजिएगा, मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को यहां पर कह रहा है कि 11 साल की सजा का प्रावधान किया गया है आपके कहां के? पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इन्हीं बात क्लियर हुई। चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, अब जरा ध्यान दीजिएगा। ये कुछ आपके सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान का। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम और आप यहां समझते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर का आयोजन करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो किस देश के द्वारा, मतलब कि अजय वारियर योजना अगर यहां पर की गई है सैन्य अभ्यास के लिए, वो भी संयुक्त सैन्य अभ्यास के लिए, तो आखिर किस देश से? ठीक, तो बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका? बताइए जरा आंसर इसका। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड और भारत के बीच में ही संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वारियर योजना के तहत यहां पर घोषणा करने की बात रखी गई है। ठीक है, और अगर मैं बता दूं कि इस सैन्य अभ्यास में आपके 120 सैनिक आपके इंग्लैंड के 120 सैनिक जो हैं आपके भारत आए हुए हैं हमारे भारतीय सेना के साथ। ये क्या करेंगे? ये संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। कौन सा? आपका अजय वारियर। इन्हीं बात क्लियर हुई। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो कैनबरा है। ठीक है, कैनबरा है आपका। अगर इंग्लैंड की बात करेगा तो वो आपका लंदन है। ठीक है, फिर अगर आपके श्रीलंका की अगर बात करेगा तो वो आपका कोलंबो है। ठीक है, कोलंबो। ठीक है, ये इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीर से आपको अवगत कराऊंगा कि आखिर कैसे सैन्य अभ्यास, मतलब कि कहा जाता है कि ये लोग फोटो खिंचवाए हैं भारतीय सेना और इंग्लैंड की 120 सेना। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका कुछ ये है। ठीक है, ये आपके कुछ इंग्लैंड के जवान, ठीक, और भारतीय जवान एक साथ जो है इंडो यूके ज्वाइंट एक्सरसाइज, इसकी यहां पर बात की गई है। आपके सैन्य अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच की जो युद्ध सैन्य अभ्यास है उसकी यहां पर बात रखी गई है। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, वैसे हमारे भारतीयों को ज्यादा सिखाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे भारतीय सेना ऐसे ही ताकतवर है, लेकिन तब भी सैन्य अभ्यास का हुनर इसलिए देना चाहिए बीचों बीच में ताकि हर चीज से क्या हो सके, हर चीज से हम लोग जीत सकें, हर चीज से हम लोग मुकाबला कर सकें। ठीक है, इसलिए सैन्य अभ्यास होता है। तो चलिए 10th क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि अमेरिका के सरकार ने हाल ही में किस देश को
इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बेचने की मंजूरी दे दी है? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस। आंसर जरा इसका क्लियर करिएगा कि आखिर होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं कि इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ये क्या है? ये आपकी वायु रक्षा हथियार प्रणाली को, वायु रक्षा हथियार प्रणाली को बेचने की, ठीक है, बेचने के लिए इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर मंजूरी दे दी गई है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो मैं आपको बता दूं कि यूएसए ने भारत को आखिर कितनी डील मंजूरी दी, कितने बिलियन की डील मंजूरी दी है? तो मैं आपको बता दूं 1.9 बिलियन, 1.9 बिलियन। ये आपके भारत की और अमेरिका के बीच की यहां पर बात रखी गई है, ठीक है। इतने तक बिलियन तक की बात यहां पर सिस्टम बेचने की मंजूरी दे दी गई है। इतनी बात क्लियर हुई? तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि भारत की राजधानी तो आपकी नई दिल्ली है, ठीक है। हमारे भारत देश की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? आपकी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कैनबरा है। और चीन की राजधानी बीजिंग और रूस की मॉस्को। तो चीन की आपकी बीजिंग और रूस की आपकी मॉस्को, ठीक है। ये आपके कुछ यहां पर कैपिटल की बात कही गई है, लेकिन साथ ही साथ मैं यहां पर बात बताना चाह रहा हूं कि यही आपके इंटीग्रेटेड एयर से डिफेंस सिस्टम जो मिसाइल है वो वायु रक्षा प्रणाली, हथियार प्रणाली को बेचने के लिए ही ये सिस्टम लाया गया है, ठीक है। इन्हीं बात क्लियर हुई? तो अब मैं नेक्स्ट मतलब फिगर के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को कुछ बातें बताना चाहता हूं, तो जरा ध्यान दीजिएगा आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 10 आपके जो डैम है, जो फेमस डैम है, ठीक है, जो और भी सारी चीजें हैं उसके बारे में मैंने आपको यहां पर बताने वाला था मैं, लेकिन कुछ कारणों से मैं बता नहीं पाया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपको मैं बता दूं कि संडे को जो मैं आपसे कह रहा था कि हर संडे को आपका वीकली टेस्ट होगा, लेकिन अब हर संडे को नहीं बल्कि हर मंथ को आपका टेस्ट होगा, मंथली टेस्ट होगा, वीकली नहीं अब, ठीक है। क्योंकि वीकली टेस्ट से आप लोग थोड़ा सा मुझे पता चला कि आप लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब वीकली टेस्ट ना दीजिएगा, आप सब मंथली टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो मंथली टेस्ट आप सब देते रहिए और साथ ही साथ आप सब बस इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह लगन के साथ आप लोग लगे रहिए हमारे साथ। और मेरे लाइव क्लास को हमेशा एक चीज का ध्यान दीजिए, अपने ग्रुपिंग में या और भी जो भी आपके व्हाट्सएप पे या जो भी हो उसमें आप लोग हमारे वीडियो को, हमारे यूट्यूब वीडियो को, हमारे आरबी क्लासेस वीडियो को, करंट अफेयर्स की क्लासेस की वीडियो को आप शेयर जरूर कर दिया करिए और उनसे ये चीज जरूर रिक्वेस्ट करिएगा कि वो लाइक और कमेंट्स सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए मैं आप सबसे फिर अलविदा लेता हूं। मैं सुबह फिर आपसे कल मॉर्निंग में 7 बजे फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।